नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे रंगोली ट्रेडकॉम लिमिटेड, इनका सिंबल है RTL। तो आप अगर RTL सर्च करेंगे तो आपको BSE पे स्टॉक मिल जाएगा। देखते हैं कि इसका जो नया नाम है ये सुमाया कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है। तो पहले तो ये है कि इसका भी नाम चेंज हो जाएगा, रंगोली ट्रेडकॉम से लेके सुमाया कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो इसमें बड़ी खबर है दोस्तों, स्टॉक ने बोनस देने का फैसला लिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मीटिंग थी 23 सितंबर को, और उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज शेयर को हम बोनस में देंगे आगे। तो देखते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ें हम। तो ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि जो 10 रुपये के एक शेयर थे फेस वैल्यू, जिनकी 10 रुपये थी, उसके उसको हम बोनस देंगे 2:1 रेशियो में। यानी अगर आपके पास एक शेयर था दोस्तों, तो उसमें 2 शेयर अभी आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बोनस मिल जाएंगे। तो यानी टोटल शेयर आपके हो जाएंगे 2 + 1 आपके पास पहले से था, 3 शेयर हो जाएंगे। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है, नए शेयर इशू करना होगा इनके लिए से। और इसका स्टॉक प्राइस बता दूं आपको, बढ़ गया था काफ़ी, 1000 के करीब हो गया था। तो उसको अब इनको बनाना होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के, कि उनके भी उसमें रहे, पोर्टफोलियो में रहे अगर स्टॉक, तो उसको जाहिर तौर पे प्राइस कम करना होगा। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है। और एक मेजर फैक्टर और है दोस्तों, आप देखे होंगे कोई कोई स्टॉक 10,000 15,000 के भी हो जाते हैं, लेकिन वो स्प्लिट नहीं करते। लेकिन इन्होंने सिर्फ 1,000 पे ही क्यों ऐसा डिसीजन ले लिया कि इसको स्प्लिट करना है, माफ़ कीजिएगा, बोनस देना है। तो दोस्तों उसका मेन कारण यही है कि इनका जो स्टॉक लिस्टेड है वो मेन एक्सचेंजेस पे नहीं है। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, जो मेन एक्सचेंज है उसका, जहाँ पे सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, वहाँ पे नहीं है। बल्कि BSE का जो स्मॉल कंपनीज़ के लिए प्लेटफॉर्म है, जैसे NSE का SME है, SME प्लेटफॉर्म है, वैसे BSE का इमर्ज प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे लिस्टेड है, और वहाँ पे लिस्ट होने का मतलब है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो नहीं प्लेटफॉर्म बनाया गया है। वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है थोड़े जिनका नेटवर्थ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों लॉट साइज़ का भी क्राइटेरिया है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका एक लॉट साइज़ 600 का है। यानी जब स्टॉक ये 100 रुपये का था, तो आपको मिनिमम इसमें 60,000 इन्वेस्ट करने थे। लेकिन अब जो जबकि स्टॉक 1,000 का हो गया है और लॉट साइज़ 600 ही है, तो इसमें अब मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए आपको 6 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो उसी को देखते हुए कंपनी ने शायद ये डिसीज़न लिया है कि 1,000 से प्राइस कम किया जाए और इसमें बोनस दिया जाए। तो बेसिकली ये अभी भी उस प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर कंपनी अच्छे से इसी तरह ग्रोथ देती रही और इन्वेस्टर्स के हित में सोचती रही, तो आगे चल के ये मेन एक्सचेंज पे भी आ सकती है। तो आपको नज़र रखनी चाहिए इस पे कि कभी ये मेन एक्सचेंजेस पे आ रही है, क्योंकि अभी तो लॉट साइज़ इसका अभी भी 600 है। तो देख सकते हैं आप, ये जो इनका ऑथराइज्ड कैपिटल है 12 करोड़ से, वो भी बढ़ा के 25 करोड़ करने का इन्होंने आज मीटिंग में फैसला लिया है। और एक यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसमें मूवमेंट रहा है। एक चार्ट आपके सामने खुला है, और इसकी लिस्टिंग हुई है मार्च में ही, 2021 मार्च में, अराउंड 200 रुपये। और अभी इसका प्राइस हो गया है 1,000, यानी 5 गुना हो चुका है वहाँ से। और मल्टीबैगर तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ से 5 गुना। लेकिन यही इसमें प्रॉब्लम है कि लॉट साइजेज़ में 600 के लॉट साइज़ हैं। तो अगर आप देखेंगे 200 का था, तो यहाँ पे सिर्फ 1,20,000 में आपको मिल जाता है एक लॉट। लेकिन अब जो कि 1,000 प्लस हो गया है, तो यानी अब आपको 6 लाख रुपए पे करने होंगे एक लॉट खरीदने के लिए। तो उम्मीद है BSE इसको जल्दी ही मेन प्लेटफॉर्म पे लाएगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी शानदार है, और उसका रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस में भी दिख रहा है। वन वर्ड मूवमेंट था यहाँ तक जुलाई तक, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से वन वर्ड मूवमेंट आया ऊपर, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, अब फिर से ऊपर आया है। और आज तो ये स्टॉक 10% ऊपर है, ये खबर सुन के कि बोनस स्टॉक में मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं 9% ऊपर होके ये क्लोज हुआ है। सो वही चीज़ है कि इसमें देख सकते हैं एक रेंज भी, शायद पैरेलल रेंज भी बन रहा है। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे, तो वहाँ भी एक तेज़ी देखी जा सकती है। तो जिस दिन ये बोनस इशू होगा उस दिन भी शायद कंपनी बहुत तेज़ी से इसमें शेयर में मूवमेंट आएगा। तो आप देखें अर्निंग्स अर्निंग्स तो दोस्तों आप इसके नंबर्स देखिए।
823 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इसका। और अभी भी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है इतना बढ़ने के बाद, 5 गुना होने के बाद भी सिर्फ 6 है, यानी अभी बहुत सस्ता है स्टॉक है ये। और इसकी मेन सस्ता होने का रीज़न वही है कि इसका अर्निंग पर शेयर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है और कंपनी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, तो ईपीएस ग्रोथ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं टोटल शेयर्स इनके 81 लाख हैं और ईपीएस देखिए पिछले 12 महीनों में 157 रुपये की ईपीएस है। और कंपनी का हिस्ट्री देखें तो 2017 में इनको 1000 रुपये का नुकसान था, रेवेन्यू बिल्कुल नहीं था, यानी कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई ही नहीं थी ऐसा लग रहा था। उसके बाद 2018 में इन्होंने रेवेन्यू कुछ नहीं था, फिर भी इनकम कहीं से जनरेट किया इन्होंने लगभग 3 करोड़ का। 2019 में 162 करोड़ का रेवेन्यू हो गया जीरो से और इनकम भी 2 करोड़ हो गया। तो देख सकते हैं मार्जिन यहाँ पे हल्का सा बढ़ा। और यहाँ पे 2020 में देखिए, पिछले साल तो इनके पेंडेमिक जो ईयर था इनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ईयर बन के आया और इनकी रेवेन्यू देखिए 1187 करोड़ हो गई और वहीं नेट इनकम 50 करोड़ हो गई। तो ये ग्रोथ आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से, जहाँ कुछ नहीं था 2 साल में, और अब 2 साल में क्या हो गया, खास तौर पे पिछले साल में। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है और इसमें बोनस का डिसीज़न आया है, तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी से ही कंपनी मेन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो और देखते हैं कि बोनस का डेट कब आता है और उस दिन कैसा स्टॉक परफॉर्मेंस करता है। तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन अभी भी रिस्की है, इसलिए मैं कहूँगा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस दिन एक्सचेंजेस पे आता है उस दिन से हम इसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ ये अपडेट देनी थी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जनरली दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो 6 लाख रुपए एक कंपनी में लगाएं, तो बड़े इन्वेस्टर्स ही के लिए स्टॉक है। सो यही अपडेट देनी थी कि इस तरह के भी स्टॉक्स हैं जो कि एसएमई एक्सचेंजेस पे काफ़ी धूम मचा रहे हैं।